Good morning, dear children. Hope you are doing well. Today I am going to explain you a poem from Unit 5, and the name of the poem is Don't Be Afraid of the Dark by Ruskin Bond. Children, let me ask you, how do you feel when there is no sunlight? It will be dark. You get scared of darkness? Yes, but there is nothing to be scared of. What is there to be scared of? So let's see in this poem what is there. Let's read and understand the poem. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. Here the poet is addressing a little child like you. यहाँ पर poet address कर रहा है छोटे बच्चे को, आपके जैसे जैसे छोटे children होते हैं. He is telling the child not to be scared of the darkness which comes when the day is over, which means आफ्टर द सनराइज इट इज़ नेचुरल दैट द सन सेट्स. आपको पता है जब सनराइज होता है तो ब्राइट सनी लाइट होती है, और जब सन सेट होता है तो इट्स नेचुरल कि डार्कनेस हो जाती है. व्हेन सन सेट्स व्हाट हैपन्स, इट बिकम्स डार्क. सो व्हाट इज़ टू बी स्केयर्ड ऑफ. लेकिन यहाँ पर कुछ भी डरने की बात उस डार्कनेस से नहीं होती है. जनरली चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ नाइट because of the darkness it brings. The poet is trying to explain that it is very important for the night to come after day. He says that it is important for the sun to go down after the whole day so that the earth can take rest during the night, and all the creation rest. आपको पता है हमारा पूरा क्रिएशन, हमारा मैनकाइंड रेस्ट करता है. अर्थ को भी रेस्ट करना होता है जब नाइट हो जाती है, क्योंकि वो भी टायर्ड हो जाती है अर्थ, जैसे आप टायर्ड हो जाते हैं अपने हेक्टिक डेली रूटीन डेली एक्टिविटीज़ के बाद. यू टू गेट टायर्ड चिल्ड्रन. So, likewise, the earth can take rest during the night, and all the creatures, all the creation, our mankind can sleep peacefully. रात में जो है बहुत आराम से आप पीसफुली रेस्ट कर सकते हैं. Okay, now move on to next lines of the stanza. The sun must be harsh, but moonlight never, and those stars will be shining forever and ever. Further, he says, here the poet explains that how the sun can be harsh. Harsh means cruel. During the summer season, with the heat is very severe, बहुत तेज़ चिलचिलाती धूप होती है समर में, तो हमने यहाँ पर सन को हार्श कहा है बिकॉज वी फील अनकम्फर्टेबल. हमको अनकम्फर्टेबल लगता है जब सन, एक ब्राइट सन होता है. सो इट इज़ सेड दैट इट इज़ हार्श. Whereas the moonlight is relaxing, it's very calm and giving us a break after the day toil. तो जो डे की हमारी टायर्डनेस होती है, टायर्स हम हमारे वर्क होते हैं, उसके बाद हम जब नाइट आती है तो हम बहुत रिलैक्स करते हैं मून लाइट में. हमको बहुत पीसफुली हम रिलैक्स कर सकते हैं, बहुत सूदिंग लगती है हमको मून लाइट. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेंजा. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. और चिल्ड्रन यहाँ पर बताया गया है कि आपको फ्रेंडली होना चाहिए नाइट के साथ. और हम क्या होते हैं, डार्कनेस से डरने लगते हैं, लेकिन डार्कनेस से देयर इज़ नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ द डार्कनेस. बी फ्रेंड्स विद द नाइट. नाइट इज़ अ फ्रेंड टू अस. That is absolutely we will be very busy during डे टाइम. हम बहुत बिजी रहेंगे डे टाइम में. सो एट नाइट यू आर फ्री टू थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स. आप बहुत बिजी होते हैं ड्यूरिंग द डे, आपके जो डेली रूटीन होता है, डेली एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, तो आप टायर्ड हो जाते हैं, और नाइट में आप पीसफुली रिलैक्स कर सकते हैं मून लाइट में. यू आर फ्री टू थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स, योर बिलव्ड वंस, एंड दोज हु आर फार अवे फ्रॉम यू. जो फ्रेंड्स आपके पास हैं या आपसे दूर हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं. यू ड्रीम अबाउट द थिंग्स, यू थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स एंड many more things. So darkness is a blessing
ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। तो डार्कनेस जो है गॉड की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो हम इसमें पीसफुली, जब रात होती है, नाइट होती है, तो हम रिलैक्स कर सकते हैं इन द सूदिंग लाइट ऑफ मून लाइट। By day, it does seem that our troubles won't cease, but all night, late at night, the world is at peace. In the daytime, we all are busy and we think that our problems, our troubles will never end. दिन के टाइम हमको लगता है जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, ट्रबल्स हैं, वो कभी एंड नहीं होंगी. दे विल नेवर सीज, दे विल नेवर स्टॉप. सीज मीन्स एंड और स्टॉप. Something or the other will be coming towards us. But at night, the world is a calm place and everyone goes to sleep peacefully. और सब आराम से सो जाते हैं, रात को बहुत काम हो जाता है सब जगह. So whatever problem we have will cease end by night. Hope you enjoyed the poems, children. This poem also giving us a message that whatever problems comes in our life, we need to be very strong and courageous. There is always a light after the dark. There is always a hope after the despair. ये भी हमने इस लेसन से हमें एक मैसेज मिलता है कि हमेशा हमें कुछ भी प्रॉब्लम लाइफ में आए, हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, करेजियस होना है और करेज होना चाहिए, साहसी बनना है. और हमेशा डार्क के बाद लाइट होती है, एक होप की उम्मीद किरण होती है हमेशा निराशा के बाद. सो वी हैव टू लर्न दिस ऑल्सो फ्रॉम दिस पोएम. चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड द पोएम and the difficult words within it. So now have a look at some difficult words again. Afraid means feeling fear. Harsh, rough or cruel. Trouble means difficulty. Cease, to come to an end. Okay, children, hope you enjoyed the poem and the difficult words in it. Thank you very much. Have a nice day.